बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। आज सिंगल नेशनल करिकुलम में टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए मैं जिस टीचिंग मेथड के बारे में बात कर रही हूँ वो टीचिंग मेथड कहलाता है टेक्टाइल लर्निंग या टेक्टाइल टीचिंग एंड लर्निंग का मेथड। इसको हैंड्स ऑन मेथड भी कह रहे होते हैं। अच्छा, ये जो मेथड है ये लो टेक्नोलॉजी बेस्ड है। लो टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा मल्टीमीडिया, नेट, प्रोजेक्टर या कोई भी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो कि पढ़ाने के लिए यूज़ हो रही होती है वो इसमें यूज़ नहीं हो रही होती। ये टीचर सेंटर्ड है। इसमें जो टीचर का रोल है वो ज़्यादातर जो है वो 60% है कि टीचर ही सारे तरीक़ाकार को जो है वो डायरेक्ट कर रहा होता है और टीचर ही को जो है वो चीज़ों को जो है वो मैनिपुलेट करना होता है। लेकिन इसमें 40% इन्वॉल्वमेंट जो है वो बच्चों की या तालिब इल्मों की होती है। जैसे हमने टेक्टाइल कहा, टेक्टाइल का मतलब मूवमेंट होता है। तो इसमें तालिब इल्म जो हैं वो क्लास में स्टिल बैठ के चीज़ों को नहीं सीख रहे होते। स्टिल बैठकर यानी अपनी अपनी जैसे लेक्चर मेथड में या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन का जो मेथड है उसमें या फ्लिप्ड क्लासरूम्स या फ्लिप्ड टीचिंग और लर्निंग का जो मेथड है उसमें तालिब इल्म जो हैं वो आमतौर पर एक जगह बैठ के टीचर की बात को सुन रहे होते हैं, या जब टीचर को क्वेश्चन आंसर के ज़रिए कोई ज़रूरत होती है या वो ग्रुप बनाते हैं तो तब तालिब इल्म जो हैं वो कुछ एक्टिविटी करते हैं। लेकिन टेक्टाइल टीचिंग और लर्निंग का जो तरीका है इसमें आमतौर पर ये होता है कि टीचर जो है वो तालिब इल्मों को जैसे छोटे क्लासरूम जैसे नर्सरी, प्ले ग्रुप, ये क्लास 1 की जो क्लास होती है जिसमें अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या ये कि हरूफ तहज्जी, ये बेसिक चीज़ें बच्चों को बताई जा रही होती हैं। कलर्स, फ्रूट, वेजिटेबल, वीक्स के नाम बताए जा रहे होते हैं। तो वो जो बेसिक क्लासेस हैं जो कि स्टार्ट की क्लासेस होती हैं उनके लिए ये तरीक़ाकार जो है वो ख़ासा मौसर होता है। इसके अलावा लैंग्वेजेस सिखाने के लिए भी ये तरीक़ाकार जो है वो अच्छा है। इसमें यह कि छोटे बच्चों को आमतौर पर जैसे ए सिखाया गया है कि ए ऐसे लिखते हैं, उसके बाद जो टीचर हैं, जो इंस्ट्रक्टर हैं, वो आमतौर पर ए को लिख के दिखाती हैं, फिर ए की डिफरेंट पिक्चर्स दिखाती हैं। उसके बाद बच्चों से कहती हैं कि अब आप आएँ और बोर्ड के ऊपर ए को ड्रॉ करें या ए को बनाएं कि ए कैसे लिखते हैं। फिर दूसरा बच्चा आए, वो दूसरे मार्कर से डिफरेंट कलर में लिखे कि ए को कैसे लिखते हैं। फिर किसी भी बच्ची को या बच्चे को कहा जाए कि यहाँ पर बहुत सारे ए जो हैं वो पड़े हुए हैं, इस बॉक्स में ज़रा तलाश करें कि ये ए कहाँ पर हैं। फिर इसके बाद ये कि बच्चों से कहा जाता है कि ये हमारे पास पुराने मैगज़ीन हैं, इसमें से हम ए को काटेंगे, तो अब आप इसमें से ए को काटें। तो ये टेक्टाइल लर्निंग है या ये जो है वो हैंड्स ऑन लर्निंग है जिसमें तालिब इल्मों को जो है उनको मूवमेंट के ज़रिए उनको बोर्ड तक लाकर उन्हें एविएट्स के ज़रिए उन्हें क्लासरूम में जो है वो चीज़ें तलाश करके कि आप इस चीज़ को काटें, इस चीज़ को तलाश करें, इस नंबर को तलाश करें 1 2 3 4 में, इस हरूफ तहज्जी को जो है वो देखें। फिर इसी तरह फ्रूट्स के बारे में ये कि जी फ्रूट डिफरेंट हैं, ये जो बास्केट है इसमें फ्रूट पड़े हैं, अब इसमें ऑरेंज कौन सा है। अब ये बच्चा आए और इसमें से ऑरेंज को उठा लें। अब एक बच्चा आए, उनसे कहें कि जी आप ऑरेंज को ड्रॉ कर दें, एक बच्चे से कहें आप ऑरेंज को कलर कर दें। तो उसमें ये कि ये मूवमेंट है बच्चों की, वो स्टिल क्लास में नहीं बैठते और डिफरेंट मूवमेंट्स के ज़रिए कभी बोर्ड पर आकर, कभी बॉक्स में से जो है हरूफ तहज्जी, नंबर्स या कोई भी फ्रूट तलाश करके या वीक्स के नाम जो हैं उनके बारे में मालूमात दे के या ड्राइंग करके तालिब इल्मों को जो है वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो हैं वो चीज़ें सिखाई जाती हैं। और ये तरीक़ाकार जो है वो प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG1 इन क्लासों में जहाँ बेसिक कंसेप्ट दिए जा रहे होते हैं उसमें बच्चों को बार बार यानी रिपीटेड फॉर्म में चीज़ों को तकरार के ज़रिए सिखाया जाता है और ये बहुत बेहतर और अच्छी लर्निंग इसमें तालिब इल्मों की हो जाती है कि एक तो ये कि वो छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा देर तक स्टिल बैठ नहीं सकते। दूसरा ये कि मूवमेंट, ड्राइंग, चीज़ों को तलाश करना, कटिंग करके किसी चीज़ को देखना, वीक्स के नाम किसी चार्ट में तलाश करना, फ्रूट के बारे में कि उसको तलाश करना, ये चीज़ें बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करती है। तो उनकी मोटिवेशन भी होती है और उनकी इंटरेस्ट भी क्रिएट होती है और वो चीज़ों को इस टेक्टाइल लर्निंग के ज़रिए सीख भी लेते हैं। और इसमें ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं हो रही होती, लेकिन टीचर को जो है वो तालिब इल्मों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना होता है। लिहाजा 60% जो है वो टीचर जो है वो ज़्यादातर तालिब इल्मों को डिफरेंट बोर्ड पर आकर लिख दें, चार्ट से ये चीज़ काट के दें, पुराने मैगज़ीन में से काटें, इसको ड्रॉ कर दें, इस चीज़ को तलाश करके लेकर आएँ, ये सब चीज़ें जो हैं वो टीचर जो है वो सिखा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर बड़ी क्लास में बच्चों ने लैंग्वेज सीखनी है, उर्दू, इंग्लिश या ये कि उन्होंने अरेबिक सीखनी है, तो उसके लिए भी ये तरीक़ाकार बहुत अच्छा होता है जिसमें ड्रामा के ज़रिए
बच्चों ने जो है वो शॉपिंग के बारे में जो है वो पढ़ा है और शॉपिंग के लिए एक एक्ट जो है वो या एक ड्रामा प्ले किया गया है, जिसमें ये कि एक मदर हैं, मतलब एक फ़ादर हैं, दादी हैं, नानी हैं, दादा दादी, जो भी मतलब उसमें करैक्टर शामिल हैं, वो शॉपिंग करने जा रहे हैं और शॉपिंग के लिए ये कि वो बास्केट्स हैं तो वो लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, उसके छोटे छोटे फ़िक्रे उर्दू में, इंग्लिश में, इसी तरह अरेबिक की जो लफ्ज़ होते हैं उनको वो बोल रहे होते हैं। और इस रिपीटेड फॉर्म में जब वो शॉपिंग करते हैं सारे बच्चे उसमें इन्वॉल्व हैं कि जी ये ड्रामा प्ले हो रहा है, इस बच्चे ने ये रोल प्ले करना है, इस बच्चे ने ये रोल प्ले करना है, और फिर वो वही लैंग्वेज छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं जो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। तो कोई बच्चा मदर का रोल प्ले करता है, कोई फादर का, कोई दादा का, कोई दादी, नाना नानी या रिलेटिव्स जो भी होते हैं, तो वो उसी लैंग्वेज को उर्दू में उस ड्रामे को कर रहे होते हैं, अरेबिक के कुछ लफ्ज़ यूज़ कर रहे होते हैं। तो जब इस सूरत में बच्चों की इंटरेस्ट है, वो बड़े जो है ना एनर्जेटिक हुए हुए होते हैं कि हमने ये ड्रामा जो है वो प्ले करना है। उसमें ये कि लैंग्वेज अगर नहीं भी आ रही होती तो भी इस शौक़ में कि हमने एक एक्ट के एक्टिंग करनी है, तो उस सूरत में एक रोल प्ले करना है, तो वो सूरत में उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उस लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे जैसे डिफरेंट ज़ू गए हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, या ये कि बच्चे म्यूज़ियम गए हैं, तो जो जो उनका लेसन है उसके अलावे उसी तरह का एक ड्रामा जो है वो एक्ट किया जा सकता है। उर्दू में, इंग्लिश में, अरेबिक में, जी नमाज़ पढ़नी है तो नमाज़ पढ़ने के लिए कौन कौन से, ये कि दादी अम्मा कह रही हैं कैसे नमाज़ पढ़ें, तो उसमें नमाज के साथ साथ मुख्तलिफ कि कौन सी सूरत पढ़नी है, क्या किस तरीके से अपने रकू में जाना है, क्या सजदे में जाना है, तो उसके लिए डिफरेंट एक्ट या डिफरेंट अंदाज़ में बच्चे जो हैं वो बता रहे हैं कि दादी अम्मा जो हैं वो बच्चों को बता रही हैं। तो ये जो डिफरेंट एक्ट करके बच्चे सीख रहे होते हैं, तो ये टेक्टाइल सिलसिला है, मूवमेंट का सिलसिला है, जिसमें बच्चे जो हैं वो मूवमेंट के ज़रिए जो हैं वो डिफरेंट चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो ये बड़ा जो है वो इम्प्रेसिव तरीका है। बाज़ औक़ात ये हो रहा होता है कि रोज़ मतलब टीचर ये कहते हैं कि हमें एक बड़ी क्लास को पढ़ाना है और हमें जो है वो उन यूनिट्स को या उन लेसन को मुकर्रर वक्त पे ख़त्म भी करना है, तो फिर मैं यही कहूँगी कि हमारा जो ट्रेडिशनल तरीका है लेक्चर मेथड वो बेस्ट है। लेकिन उस मेथड के अंदर डिफरेंट मेथड हर सब्जेक्ट की नोयत के हवाले से और तालिब इल्मों की रवैयन के हवाले से टीचर एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये कि वैसे टीचर जो है वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो आप इंग्लिश का लेसन पढ़ा लें, और जिस दिन लेसन ख़त्म हो गया उस दिन आप ये एक छोटा सा एक ड्रामा इंग्लिश, उर्दू, अरेबिक आप उसमें एक्ट करा लें, तो उससे ये कि रिवीजन भी हो जाती है और तालिब इल्मों की लैंग्वेज भी बेहतर हो जाती है। तो ये वो तरीक़ाकार हैं जो कि हम अपने मेन तरीक़ाकार में, अपने ट्रेडिशनल तरीक़ाकार में, जिसमें हमने अपना सब्जेक्ट भी कवर कराना है, हमने ज़्यादा तालिब इल्मों को जो है वो चीज़ें भी पढ़ानी हैं, टाइम पीरियड पर हमने जो है वो उनके एग्ज़ाम भी शुरू कराने हैं जो हमें टाइम प्लान दिया गया है। तो साथ में अगर हम इस एक्टिविटी को डिफरेंट अंदाज में प्लान करके लैंग्वेजेस के लिए या छोटी क्लासेस में हम इस तरीके से यूज़ कर लें, तो उससे ये होता है कि साथ साथ उनका लेसन भी कवर होता है। वो बच्चे जो कि खामोश बैठे रहते हैं, जो कि सिर्फ सुनने की वजह से बात को नहीं समझ पा रहे होते, जब उनको इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, चाहे वो छोटी क्लास में है कि उन्हें ABCD कि आप अपनी कॉपी पे बैठें, A पे लिखें, B पर, उनको बाज़-औक़ात नहीं अट्रैक्ट कर रहा होता। हर बच्चे का अपना एक लर्निंग स्टाइल होता है। तो फिर जब आप इस तरह की डिफरेंट एक्टिविटीज़ दे रहे होते हैं कि बोर्ड पर आके लिखें, कट करके इस चीज़ को तलाश करें कि वो मैगज़ीन में से A को कट कर लें, 1 को कट कर लें, 3 को, 30 को, या फिर ये कि और बास्केट में से ऑरेंज तलाश करें, ऑरेंज को ड्रॉ कर लें। जिस बच्चे को जो टेक्टाइल लर्निंग या टेक्टाइल मूवमेंट अच्छी लगेगी वो उस तरीके से लर्न कर लेगा। तो इस तरीके से लेसन भी उन तक पहुंच गया है, या ड्रामे में जो प्ले करके बच्चे जो हैं जो पैसिव हैं, वो भी बाज़ बच्चे जो हैं वो सिर्फ लेसन से या लेक्चर से या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से नहीं समझ रहे होते। तो जिन्होंने समझ लिया उनके लिए अच्छा है, और जो थोड़े पैसिव हैं, नहीं समझ रहे, वो ड्रामा या कोई भी प्ले एक्ट करके या किसी भी रोल प्ले करके वो उस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये एक टेक्टाइल टीचिंग और लर्निंग का तरीका है, या हैंड्स ऑन जो है वो टीचिंग और लर्निंग है, जिसमें बच्चे जो हैं वो मूवमेंट के ज़रिए और डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए चीज़ों को जो है वो समझ रहे होते हैं। आपके टाइम का, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया।